नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अजमेर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अजमेर के जयपुर रोड पर स्थित मुख्य रोडवेज बस स्टैंड से प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की तरफ जाने वाली प्रमुख सड़क पर मंगलवार होने के बावजूद भी ज्यादा भीड़ नहीं थी। वैसे इस रास्ते पर हर मंगलवार की शाम को भारी भीड़ होती है, क्योंकि ये रास्ता नगर के प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ भी जाता है। इसके अलावा यही रास्ता नगर के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल आना सागर लेक पर बनी चौपाटी तक भी जाता है, जहां पर रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं। 16 मई 2023 की शाम करीब 4 बजे इसी सड़क पर एक घबराई हुई खूबसूरत युवती तेजी से स्कूटी दौड़ाती हुई चली जा रही थी। उस युवती का एक जानने वाला युवक पीछा कर रहा था, इसलिए वो बार बार पीछा कर रहे उस युवक को साइड मिरर में देख रही थी। उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पीछा कर रहे युवक के इरादे उसे ठीक नहीं लग रहे थे। इसी दौरान उसने साइड मिरर में एक कार देखी। कार उसने पहचान ली, क्योंकि वो उसके एक परिचित की थी। कार को देखकर उसकी घबराहट खत्म हो गई और वो मुस्कुराने लगी। सीआरपीएफ ग्राउंड से आगे जैसे ही वो ओवरब्रिज को पार कर मेयो कॉलेज की तरफ घूमी, तो उसकी नजर मदार पुलिस चौकी पर पड़ी। तो कुछ सोचकर उसने मदार पुलिस चौकी के सामने फुटपाथ पर अपनी स्कूटी रोक दी और पीछे आ रही कार के पास पहुंचने का इंतजार करने लगी। उसे उम्मीद थी कि पुलिस चौकी होने के कारण वो युवक उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, पर उस युवक पर तो जैसे जुनून सवार था। उस युवक ने पुलिस चौकी के पास आकर अपना स्कूटर रोक दिया। स्कूटर को चालू हालत में छोड़कर वो उस युवती के पास जाकर कुछ बोला, जिसे सुनकर युवती अपना आपा खो बैठी और चीखते हुए बोली, नहीं करूंगी शादी तुमसे, मुझे परेशान मत करो वरना मैं पुलिस। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, युवक ने अपने बैग से चाकू निकालकर दिन दहाड़े उस युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। युवती को चाकू से घायल करके वो तुरंत अपने स्कूटर पर सवार होकर राजा साइकिल चौराहे की तरफ फरार हो गया, जबकि खून से लथपथ युवती जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। दिन दहाड़े अलवर गेट थाने की मदार पुलिस चौकी के पास हुई इस सनसनीखेज वारदात से सनसनी फैल गई। घटना स्थल के ठीक सामने फुटपाथ की थड़ी पर दोस्तों के साथ चाय पी रहे पास की कॉलोनी में रहने वाले युवक पिंटू सांखला और उसके साथियों ने पहले तो हमलावर युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आया। तब तक युवती के परिचित युवक की कार भी वहां आ गई। उसने उस युवती की शिनाख्त दोलभाटा निवासी तृप्ति सोनी चौहान के रूप में की। युवक ने गंभीर रूप से घायल तृप्ति को पिंटू सांखला और उसके साथियों की मदद से उठाया और वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित अजमेर के जेएलएन राजकीय चिकित्सालय की तरफ चल दिया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टरों ने घायल तृप्ति की जांच करके बताया कि काफी ज्यादा खून बहने के कारण कुछ देर पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। हमलावर ने उसके दिल पर 3 वार किए थे, जिससे उसका दिल कट गया था और अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई है। डॉक्टरों की बात सुनकर तृप्ति को लेकर आए मददगार और कार से आए युवक अनिल शर्मा की आंखें भर आई। इसी बीच अजमेर के एसपी चूनाराम जाट, सीओ सुनील सिहाग और पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी अस्पताल में पहुंच गए। उधर घटना की रिपोर्ट 16 मई 2023 की शाम को मृतका महिला टीचर के मित्र अनिल शर्मा ने अलवर गेट के थाने में दर्ज कराते हुए बताया कि वो महिला टीचर का मित्र है और इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में प्रोफेसर है। उन्होंने हमलावर विवेक सिंह उस विवान पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि तृप्ति सोनी उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, जबकि विवेक सिंह उस पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। इसी मामले को लेकर उसने दोनों को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई प्यार करने का दम भरने वाला युवक ऐसी बेरहमी से किसी की जान भी ले सकता है। उनकी सलाह पर ही परेशान तृप्ति ने पुलिस से उसकी शिकायत करने का मन बना लिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी और अनहोनी हो गई। पुलिस अधिकारियों ने हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी पिंटू सांखला से भी घटना की जानकारी हासिल की। घटना स्थल पर पड़ी स्कूटी और मृतका के चप्पलों के साथ ही
पुलिस टीम ने वहां से साक्ष्य उठाए, फोटोग्राफ लेने सहित अन्य जरूरी कार्रवाई पूरी की। तब तक बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी वहां जुट चुके थे और सोशल मीडिया के जरिए युवती की हत्या की खबर वायरल हो गई। मृतका युवती की शिनाख्त धोलभाटा कॉलोनी निवासी तृप्ति सोनी चौहान पत्नी सूरज चौहान के रूप में हो चुकी थी। स्कूटी की मालकिन ने बताया कि तृप्ति अपनी बेटी को उसके घर छोड़कर कोई जरूरी काम बोलकर उसकी स्कूटी लेकर गई थी। पुलिस ने मृतका टीचर के परिजनों को भी बुलाकर बयान लिए, पर वो भी घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सके। पुलिस चौकी से चंद कदमों के फासले पर हुए इस हत्याकांड से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठने लगे थे। एसपी चूनाराम जाट ने हत्याकांड की जांच थाना अलवर गेट के एसएचओ श्याम सिंह चरण को सौंप दी। अजमेर जैसी धार्मिक एवं शांत नगरी में सरेआम दिन दहाड़े महिला टीचर की हत्या की जांच एसएचओ ने शुरू कर दी। उन्होंने अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया। इसका सकारात्मक परिणाम भी निकला। उन्होंने आरोपी विवेक सिंह उर्फ विवान को अगले ही दिन 17 मई 2023 को शहर के बाहर स्थित पहाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो वारदात के बाद जाकर छिप गया था। आरोपी विवेक सिंह से तृप्ति सोनी हत्या के संबंध में पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली निकली। अजमेर अरावली पर्वत श्रृंखला की सुंदर पहाड़ियों से घिरा राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है, जो पर्यटन स्थल होने के साथ ही एक धार्मिक नगरी भी है। मई का महीना चल रहा था, जिसमें प्रचंड गर्मी थी, लेकिन आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे और जल्द ही बारिश होने के आसार नजर आ रहे थे। लिहाजा हर कोई शाम होने से पहले घर पहुंचने की जल्दी में दिखाई दे रहा था, इसलिए टेम्पो सवारियों से ठसाठस भरे नजर आ रहे थे। तृप्ति ने च्युइंगम चबाते हुए इधर उधर नजरें घुमाई, पर किसी भी टेम्पो पर खाली जगह न देखकर वो बोली, आज कोई घर में नहीं रहेगा। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब तो अगले चौक तक पैदल ही जाना पड़ेगा, आगे तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई ऑटो। बड़बड़ाते हुए उसने कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उसने किनारे हटकर आगे बढ़ जाना चाहा, पर तभी कार चालक की आवाज सुनकर वो चौंक गई। कार चालक ने उसका नाम लेकर आवाज दी, हेलो तृप्ति, कहाँ जा रही हो? पलटकर तृप्ति ने देखा तो सामने विवेक उर्फ विवान था, उसका नया दोस्त, जिससे कुछ दिन पहले ही उसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी, पर अभी तक दोनों की रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी। बिगड़ते मौसम के दौरान टेम्पो नहीं मिलने से फिक्रमंद हो रही तृप्ति अंदर ही अंदर खुश होते हुए बोली, अरे वाह विवान, तुम इधर ही रहते हो क्या? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हें देखकर रुका था, सोचा कि तुम इधर ही रहती होगी, आज शाम की चाय यहीं पी लेंगे। सुनकर हंसते हुए तृप्ति बोली, नहीं जी, मैं तो मेयो कॉलेज के पास धोलभाटा कॉलोनी में रहती हूँ, यहाँ तो मैं टीचर हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। तब तक बरसात शुरू हो गई तो विवान ने कार का गेट खोलते हुए कहा, जल्दी बैठो, मुझे भी रामगंज जाना है, उधर ही रहता हूँ। तृप्ति कार में बैठ गई। दोनों रास्ते में बातचीत करते हुए आना सागर चौपाटी गए। वहां पर पहुंचकर दोनों ने गरम गरम समोसे के साथ कुल्हड़ वाली चाय पी, फिर घर की तरफ रवाना हो गए। मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए तृप्ति को उसके घर ड्रॉप करके विवेक सिंह अपने घर रामगंज चला गया। अगले दिन तृप्ति जब स्कूल के निकली तो देखा मर्टिडीज ब्रिज पर विवेक की कार खड़ी है, तो वो टेम्पो से उतरकर कार में बैठ गई और कार पुष्कर रोड की तरफ रवाना हो गई। बड़े शहरों में तो वैसे भी किसी को किसी की खबर नहीं रहती है कि कौन कहाँ जा रहा है, और फिर बिंदास नेचर की तृप्ति तो वैसे भी अकेली ही रहती थी। लिहाजा स्कूल के बहाने दोनों का रोजाना मिलने और आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी मुलाकातें जल्दी ही पक्की दोस्ती में बदल गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान गए। 30 साल का विवेक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, किसी सेठ की कार चलाता था, आगे पीछे कोई था नहीं, कुंवारा था, इसलिए बन संवर कर रहता था। वो ठीक ठाक कमा भी लेता था। वो पहली नजर में ही तृप्ति की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। ये बात जानने के बाद कि तृप्ति शादीशुदा है और उसकी एक 7 साल की बेटी भी है, वो पति से अलग होकर रह रही है, विवेक उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगा। आधुनिक विचारों वाली युवती तृप्ति ने भी उससे कुछ नहीं छिपाया और दोस्त समझकर बातों ही बातों में बता दिया था कि उसका परिवार तो बीकानेर का रहने वाला है, परंतु अजमेर निवासी सूरज चौहान के साथ
साल 2012 में उसने प्रेम विवाह किया था। तब से ही अजमेर में रह रही है और उनकी एक बेटी भी है। उसने बताया कि प्रेम विवाह से लेकर बेटी के जन्म तक पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच पैसों की तंगी को लेकर झगड़े शुरू हो गए। पैसे कमाने के चक्कर में उसके पति सूरज की संगत खराब हो गई और वो चेक बाउंस के एक मामले में फंस गया और पारिवारिक तनाव बढ़ने पर तृप्ति और सूरज के बीच रोजाना झगड़ा होने लगा। एक दिन मामला फैमिली कोर्ट में पहुंच गया। उसके बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे। कुछ दिन बाद ही चेक बाउंसिंग के मामले में सूरज को 2 साल की सजा हो गई और उसे अजमेर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। तृप्ति ने बताया कि इस अनजान शहर में वो बेटी के साथ अकेली रह गई थी। वो पढ़ी लिखी स्मार्ट युवती थी, इसलिए उसने दौड़ धूप करके पुष्कर रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली और एक परिचित सहेली की मदद से धोल भाटा कॉलोनी में किराए का घर लेकर रहने लगी। विवेक ने तृप्ति के प्यार में पड़कर उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी शुरू कर दी। साथ ही जरूरत पड़ने पर रुपए पैसे से भी उसकी मदद करने लगा और तृप्ति भी विवेक को दोस्त मानकर उससे तोहफे लेने लगी। पर वो शायद ये बात भूल गई कि आज की इस मतलब बरस दुनिया में एक मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते। लिहाजा तृप्ति की दोस्ती को प्यार समझकर एक तरफा प्यार में पागल विवेक ने उसके नाम का टैटू भी अपने हाथ पर गुदवा लिया था। वो जल्द ही तृप्ति के सामने शादी का प्रस्ताव रखकर उसे अपनी पत्नी बनाने की योजना बना चुका था, लेकिन पारिवारिक न्यायालय में तृप्ति का मामला विचाराधीन होने के कारण वो फैमिली कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। कहते हैं कि दुनिया में अकेली औरत की जिंदगी कटी पतंग की तरह होती है। उस पर अगर वो जवान और खूबसूरत हो तो हर कोई लावारिस समझकर उसे लूट लेना चाहता है। तृप्ति ये दुनियादारी अच्छी तरह से जान चुकी थी, इसलिए वो भी सही जीवन साथी की तलाश कर रही थी, जो उसके साथ उसकी बेटी को भी बाप की तरह प्यार करे और अपनी औलाद जैसी परवरिश करने को तैयार हो। 32 साल की तृप्ति खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन कुछ हद तक वो सेंटिमेंटल फूल्स यानी दिल के हाथों मजबूर एक भावुक युवती थी। शायद इसलिए वो अपने पहले प्रेम में असफल होने के बाद एक बार फिर वही गलती कर बैठी। पति सूरज के जेल जाने के बाद अपनी जिंदगी के अकेलेपन से घबराकर वो सोशल मीडिया पर विवेक के संपर्क में आ गई और उसके हंसमुख नेचर से प्रभावित होकर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, जिसका पता उसकी सहेली रीता को भी था। वो तृप्ति को बार बार जिंदगी की ऊंच नीच समझाती रहती थी और खबरदार भी करती रहती थी कि ऐसे बेमेल रिश्तों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। वो उस कार ड्राइवर के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि ड्राइवरों की लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड की नहीं होती है और ज्यादातर ड्राइवर तो आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। साथ ही दिन रात सड़क पर घूमते रहने के कारण ऐसे लोगों का जीवन भी असुरक्षित होता है। इसलिए बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर कार ड्राइवर प्रेमी के साथ घर बसाने का निर्णय सोच विचार कर करना। बार बार सहेली रीता की सलाह सुनकर तृप्ति भी गंभीर हो गई और उसने विवेक के साथ ज्यादा घूमना फिरना बंद कर दिया। उसने उससे दूरी बनाए रखने का फैसला कर लिया। वो पहले भी सूरज चौहान के साथ प्यार में धोखा खा चुकी थी और अंतरजातीय प्रेम विवाह से तलाक की नौबत उसे फैमिली कोर्ट तक ले गई थी। इसलिए वो विवेक के शादी के प्रस्ताव को किसी न किसी बहाने टालने लगी थी। वो विवेक से पिंड छुड़ाने का मौका तलाश कर रही थी। इसी दौरान अप्रैल 2023 में तृप्ति अपने स्कूल के स्टाफ के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज गई तो उसकी मुलाकात जयपुर निवासी अनिल शर्मा से हुई, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था और एक 38 साल का आकर्षक और सजीला युवक था। उसके शालीन स्वभाव ने तृप्ति को इस कदर प्रभावित किया कि वो बार बार उससे मिलने लगी और कुछ ही दिनों में अनिल की अच्छी दोस्त बन गई। इतना नहीं, वो मन ही मन उसे पसंद भी करने लगी। अनिल से मिलने के बाद उसकी सोच और जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। अब वो विवेक को नजरअंदाज कर अनिल की हेल्प लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने में समय गुजारने लगी। अब वो विवेक के साथ गुजरे समय को अपनी बेवकूफी मान रही थी। माहौल बदलने के लिए अनिल के साथ दोस्ती हो जाने पर उसने दूसरी जॉब करने और पुराना ठिकाना छोड़कर नया मकान भी तलाशना शुरू कर दिया था। अनिल को जब तृप्ति के अतीत के बारे में पता चला तो उसने हमदर्दी जताते हुए पारिवारिक अदालत का फैसला आने के बाद नए सिरे से जीवन गुजारने की सलाह दी और वादा किया कि नौकरी लगवाने में वो उसकी पूरी मदद करेगा।
अनिल की बातों से तृप्ति को इस बात की तसल्ली हुई कि इस महानगर में अब वो अकेली नहीं है। इसलिए वो विवेक उस विवान से पीछा छुड़ाने की योजना पर अमल करने लगी। उसे डर था कि उसके एक तरफा प्यार में पागल विवेक संजीदा स्वभाव का व्यक्ति नहीं है, इसलिए उससे मन भर जाने पर वो कभी भी उसे छोड़ सकता है। जबकि अनिल एक गंभीर और जिम्मेदार किस्म का संपन्न युवक था जो उसकी ज्यादा मदद कर सकता था। तृप्ति से विवेक की लंबे समय तक मुलाकात नहीं हुई तो विवेक को ये सोचकर फिक्र होने लगी कि कहीं उसका कोई और दोस्त तो नहीं बन गया। अपनी आशंका को दूर करने के लिए अगले ही दिन उसने तृप्ति के स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद चुपचाप स्कूटी से उसका पीछा किया तो उसकी आशंका सच साबित होती दिखी। तृप्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे जयपुर रोड पर एक रेस्टोरेंट में अपने नए दोस्त के साथ बैठी चाउमीन खा रही थी। उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी, जिसे देखकर विवेक के तन बदन में आग लग गई। वो समझ गया कि तृप्ति उससे मिलने में बहानेबाजी क्यों कर रही थी। तभी उसे तृप्ति अपने नए दोस्त के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर कार में बैठकर जाती दिखाई दी। तब वो कुछ सोचकर वापस लौट गया। अगले दिन विवेक ने तृप्ति से अर्जेंट मिलने की बात कही तो पहले तो वो उसे टालती रही, फिर ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसने स्कूल की छुट्टी के बाद जयपुर रोड स्थित जायका रेस्टोरेंट पर मिलने का टाइम दे दिया। विवेक को तृप्ति की बेरुखी से बेवफाई की बू आने लगी थी, पर वो उसकी लीगल पत्नी तो थी नहीं जो वो उस पर अपना अधिकार जताता। इसलिए समय की नजाकत समझकर वो चुप रह गया। फिर तयशुदा समय पर किसी मिलने वाले का स्कूटर लेकर वो जयपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट पहुंच गया, जहां एक कोने में तृप्ति अपने नए दोस्त प्रोफेसर अनिल के साथ बैठी कॉफी पी रही थी। उसने अनिल को विवेक के बारे में बताया कि विवेक से उसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती को प्यार समझकर उससे शादी के लिए दबाव बना रहा है, जबकि उसके मन में विवेक के प्रति प्यार जैसी कोई फीलिंग नहीं है और वो उससे शादी भी नहीं करना चाहती। जिस पर तृप्ति का प्रोफेसर दोस्त अनिल शर्मा उस समय विवेक को समझा बुझाकर दोनों के बीच पैदा हुई गलतफहमी दूर करने के इरादे से उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तभी तृप्ति को अपनी समझने वाला विवेक धड़धड़ाता हुआ सीधे उनके टेबल पर जा पहुंचा और तृप्ति से अपने साथ चलने की जिद करने लगा। तब तृप्ति बोली, ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले जरा बैठो और कॉफी पी लो। फिर वो अपने नए दोस्त का परिचय कराते हुए बोली, इनसे मिलो, ये प्रोफेसर शर्मा है, मेरे नए मित्र, और सर ये है विवान उर्फ विवेक सिंह। अरमने भाव से विवेक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसे तृप्ति का किसी और को दोस्त कहना नागवार लग रहा था। तभी अनिल ने विवेक से बातचीत शुरू करते हुए कहा, मुझे आप दोनों के बारे में सब कुछ पता है। तृप्ति मेरी भी दोस्त है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि अब आप इनका पीछा करना छोड़ दो, यही बेहतर होगा। ये सुनकर विवेक अपने आपे से बाहर हो गया और खड़े होकर बोला, आप कुछ नहीं जानते हैं मेरे बारे में, फालतू में ही कबाब में हड्डी बन रही हो। सुनकर तैश में आकर अनिल ने कहा, पहली बात तो यह है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए कबाब में हड्डी की बात मत करो, और दूसरी बात यह है कि जबरदस्ती की दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, इसलिए तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ कि तृप्ति का पीछा छोड़ दो, वरना मुझे धमकी दे रहे हो, कहकर विवेक ने आंखें तरेली। तो मुस्कुराकर अनिल ने कहा, धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ कि इनका पीछा करना छोड़ दो और इन्हें परेशान करना छोड़ दो। पुलिस में बात चली गई तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अनिल की चेतावनी सुनकर विवेक गुस्से से आग बबूला हो गया और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रेस्टोरेंट में बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे थे, इसलिए अनिल तथा तृप्ति भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। विवेक और अनिल के बीच हुई इस टकरार से तृप्ति परेशान और भयभीत नजर आ रही थी, जिसे देखकर अनिल ने उसे समझाते हुए कहा, घबराओ नहीं, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। ज्यादा परेशान करे तो इसकी पुलिस से शिकायत कर देना, पक्का इलाज कर देगी पुलिस। जिस पर तृप्ति अपनी स्कूटी स्टार्ट कर घर की तरफ चल दी। उसके पीछे पीछे अनिल भी कार से चल दिया। रोडवेज बस स्टैंड से थोड़ा आगे पहुंचने पर अचानक विवेक भी स्कूटर से उसका पीछा करने लगा। तृप्ति अपनी स्कूटी से जा रही थी कि तभी मदार पुलिस चौकी के आगे सुनसान जगह देखकर अचानक विवेक ने आगे आकर तृप्ति की स्कूटी रुकवा दी और अपना स्कूटर स्टार्ट छोड़कर ही तृप्ति के पास आकर विवेक ने सड़क पर फिर एक बार तृप्ति के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसकी सड़क छाप मजनू जैसी हरकत देखकर तृप्ति
बुरी तरह से भड़क उठी और चीख कर बोली, मेरा पीछा छोड़ो, नहीं करूंगी शादी तुमसे, जाओ। उसकी आवाज सुनकर सड़क के किनारे टपरी पर चाय पी रहे लोग उधर देखने लगे और तभी ऐसा कुछ घटित हो गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। चाकू के पहले वार से बचने के लिए तृप्ति ने हाथों से रुकना चाहा तो हथेलियों पर गहरे घाव हो गए, जबकि गुस्से से पागल हो चुके विवेक ने चाकू का दूसरा वार तृप्ति के दिल पर किया। चाकू के वार ने उसका दिल चीर कर रख दिया और खून के फव्वारे से हत्यारे के हाथ, पैर और कपड़े भीग गए, जबकि चाकू के तीसरे वार से उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए और वो निढाल होकर सड़क पर गिर गई। तृप्ति वो स्कूटी अपनी एक परिचित महिला से लेकर तथा अपनी बेटी को उसके पास छोड़कर कोई जरूरी काम बोलकर सुनील से मिलने कॉलेज गई थी। वही तृप्ति के घर वाले भी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता सके। वो बेटी के दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। पुलिस ने तृप्ति के शव का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसका शव उसके परिजनों को सौंप दिया। एसएचओ श्याम चारण ने आरोपी विवेक उर्फ विवान से पूछताछ करने के बाद उसे अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, स्कूटर और खून से सने कपड़े बरामद कर लेने के बाद फिर से अदालत में उसे पेश किया गया। वहां से उसे अजमेर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया। आरोपी विवेक सिंह ने बताया कि वो पिछले 2.5 साल से तृप्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उस पर वो हजारों रुपए खर्च कर चुका था। यही नहीं, उसने प्यार में पागल होकर अपने हाथ पर तृप्ति का टैटू भी गुदवा लिया था। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उस पर खर्च कर देता था। वो उससे शादी कर जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन अपने नए दोस्त अनिल के आ जाने पर तृप्ति के तेवर ही बदल गए। उसकी इस बेरुखी से उसे बेवफाई की बू आने लगी, जिसे वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने उसे जान से मार दिया। लंबी सांस लेकर उसने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।